मूवी स्टार्ट होती है और हम सबसे पहले इस मूवी की मेन कैरेक्टर हार्ली क्विन को देखते हैं। एक दिन उसके फादर ने उसको 1 कैरेट बियर बॉटल के लिए एक नन को बेच दिया। वो हार्ली के साथ बहुत ज्यादा बुरा सलूक करती थी, लेकिन हार्ली ने फिर भी हार नहीं मानी। उसने सबसे पहले अपनी स्कूलिंग को कंप्लीट किया और फिर ग्रेजुएशन की और फिर बीइंग अ साइकियाट्रिस्ट जॉब की। वहीं पर हार्ली एक जोकर नाम के आदमी से मिली। वो जोकर अब उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड बन गया था। हार्ली अब जोकर की हर बात को मानती थी। वो जोकर उसको एक केमिकल में कूदने को कहता है, जिसकी वजह से हार्ली के माइंड पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और साथ ही हमें दिखाया जाता है ब्लैक मास्क, जो कि इस सिटी का सुपर विलन है और वो अपने आप को इस सिटी का टॉप माफिया बनाने के लिए बहुत ही बुरे लोगों से कांटेक्ट रखता है, ताकि वो इस सिटी में बहुत ज्यादा बुरे काम कर सके और लोगों को परेशान कर सके। और इसका एक शौक भी होता है मास्क को कलेक्ट करना। और यहाँ पर हम थर्ड मेन कैरेक्टर हेलिना को देखते हैं, जो कि एक बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। उसकी फैमिली को कुछ लोगों ने पैसे के लिए मार दिया था, लेकिन वो उस वक्त बच गई थी और उसको उन्हीं लोगों में से एक आदमी अपने साथ ले जाता है। और वहीं पर उस आदमी के भाई और बहन उसको अच्छी सी ट्रेनिंग देते हैं, ताकि वो बुरे लोगों का मुकाबला कर सके। और इसके बाद मूवी स्टार्ट होती है और हम हार्ली क्विन को देखते हैं, जिसको जोकर ने छोड़ दिया था और अब वो बहुत ज्यादा परेशान थी। और अब उसने साथ ही एक पेट को रखने का भी फैसला किया था और इसीलिए अब वो एक शेल्टर में पहुंच जाती है, जहां पर वो एक डॉग को अपना पेट बना लेती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्ली एक बहुत ही अच्छी स्केट फाइटर भी है। और वहाँ से हार्ली अब एक क्लब में जाती है। ये क्लब ब्लैक मास्क का था और उस क्लब में जाकर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती है और उसकी ड्रिंक एक आदमी पर गिर जाती है, जो उस पर बहुत ज्यादा चिल्लाता है। तभी हार्ली उस पर जंप कर देती है और उसकी दोनों टांगे टूट जाती हैं। और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मास्क का ड्राइवर था। और अब ब्लैक मास्क को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो हार्ली को क्लब से जाने का कहता है और अब जब क्लब से हार्ली वापस आती है तो उसको ब्लैक मास्क पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और अब हार्ली इस बात को डिसाइड करती है कि वो ब्लैक मास्क को पूरी तरह से तबाह कर देगी और वो साथ ही बड़े ट्रक को वहाँ पर जाकर स्टार्ट कर देती है और सामने केमिकल फैक्ट्री में जाने लगती है। और ये वही केमिकल फैक्ट्री थी जिसमें हार्ली ने अपने आप को जोकर के लिए बदला था। और इस फैक्ट्री का ऑनर कोई और नहीं बल्कि ब्लैक मास्क था। और अब हार्ली उस ट्रक से बाहर जंप कर लेती है और वो ट्रक सीधा केमिकल फैक्ट्री में चला जाता है, जिससे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और वो फैक्ट्री पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद हार्ली वहाँ से चली जाती है और हार्ली जब सुबह उठती है तो उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। वो एक रेस्टोरेंट में जाती है, वहाँ पर एक सैंडविच ऑर्डर करती है और अब वो उस सैंडविच को लेकर बाहर जा ही रही थी, तभी उसके पीछे एक पुलिस ऑफिसर पड़ जाती है, जिसका नाम होता है रैनी मोंटेना। और वो हार्ली को पकड़कर अपना प्रमोशन करवाना चाहती थी। और अब रैनी ऑफिसर यहाँ पर अकेली नहीं थी जिसको हार्ली की तलाश थी, बल्कि यहाँ पर और भी बहुत ज्यादा लोग होते हैं जो कि हार्ली के पीछे पड़े थे, क्योंकि हार्ली ने जोकर के साथ मिलकर उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बुरा किया था। और अब जब सब लोगों को ये बात पता चल गई थी कि हार्ली के साथ जोकर नहीं है, तो वो सब लोग हार्ली के पीछे पड़ गए थे। इसीलिए अब वो एक एक करके हार्ली को परेशान करने की कोशिश करते हैं। और अब हार्ली हर तरफ से बुरी तरह से फंस गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर एक मास्क वाली लड़की आ जाती है और वो अपने क्रॉस बो से उस आदमी को मार देती है जो कि हार्ली को मारना चाहता था। और दूसरी तरफ हम ब्लैक मास्क को देखते हैं, जिसने एक फैमिली को पकड़ा हुआ था। ब्लैक मास्क एक हीरे के बारे में उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता था और अब ब्लैक मास्क अपने खास आदमियों को उस फैमिली को मारने के लिए कहता है। और अब जब ब्लैक मास्क का आदमी उस बच्ची के पास जाता है तो वो बच्ची उनको सब कुछ बता देती है। वो ब्लैक मास्क को ये इन्फॉर्मेशन देती है कि थोड़े ही दिन में कंसाइनमेंट आने वाला है और उसी में वो हीरा मौजूद है और उस डायमंड के अंदर वो सब कोड्स लिखे हैं जो कि उनके बैंक अकाउंट्स के नंबर हैं। और अभी यहाँ पर उसी फैमिली की बात कर रहे हैं जो हमने मूवी के स्टार्ट में देखी। और अब सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ब्लैक मास्क उस बच्ची को भी मरवा देता है। और अब ब्लैक मास्क को एक ड्राइवर की जरूरत थी, क्योंकि हार्ली क्विन ने उसके ड्राइवर की टांगों को तोड़ दिया था। इसीलिए अब वो एक लड़की ब्लैक कैनरी को अपना ड्राइवर अपॉइंट करता है और अब वो अपने आदमी और ब्लैक कैनरी को ये ऑर्डर देता है कि आज रात एक कंसाइनमेंट आने वाला है और उसमें एक डायमंड होगा और उस डायमंड के अंदर बहुत ज्यादा कोड्स लिखे हैं। अगर तुमने उस डायमंड को मुझ तक पहुंचा दिया तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पैसे दूंगा और इस काम में बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तुम सीधा जाओ और उस डायमंड को मेरे पास ले आओ। इसके बाद वो दोनों डायमंड लेने चले जाते हैं
और अब जब वो दोनों उस डायमंड को लेकर वापस आ रहे थे, तभी उनके पीछे एक कैसेंड्रा नाम की बच्ची पड़ जाती है और वो चुपके से ब्लैक मास्क के आदमी से वो उस डायमंड को चुरा लेती है। और इसके बाद वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिसको ये सारी इन्फॉर्मेशन थी कि कैसेंड्रा नाम की एक छोटी बच्ची वहाँ पर चोरियाँ करती है और वो वहाँ पर लोगों के पर्स, चेन और रिंग्स को चुरा रही है। इसीलिए अब पुलिस वहाँ पर पहुँचकर कैसेंड्रा को पकड़ लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हार्ली क्विन को ब्लैक मास्क के लोगों ने पकड़ लिया है और यहीं पर ब्लैक मास्क हार्ली क्विन को मारने की धमकी देता है और कहता है कि जोकर के साथ अब तुम्हारा कोई भी कांटेक्ट नहीं है। ये बात पूरी सिटी को पता चल चुकी है और तुमने मेरा काफी ज्यादा नुकसान किया है। और तभी हार्ली ब्लैक मास्क को कहती है कि तुम एक डायमंड को चुराना चाहते थे, जो कि एक छोटी बच्ची ने चुरा लिया है। और ब्लैक मास्क हार्ली को कहता है कि अगर उस डायमंड को तुमने मुझ तक ला कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और मेरे लोग कभी तुम्हें फ्यूचर में तंग नहीं करेंगे। और ब्लैक मास्क उसको कहता है कि अगर तुम अपने काम में सक्सेसफुल ना हुई तो मेरे आदमी तुम्हें मार देंगे। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। नेक्स्ट सीन में हम हार्ली को सेल में देखते हैं, जहाँ पर कैसेंड्रा को रखा गया था और वहाँ पर वो अपनी शॉटगन के साथ सबको मारने लगती है। और यहाँ पर हार्ली के गन में काफी ज्यादा अंडे और कलर्स थे और अब जो भी हार्ली को मारने आता था वो उसे अपनी गन से वहाँ पर डरा देती थी। और अब हार्ली सभी पुलिस ऑफिसर्स का सामना करने के बाद कैसेंड्रा के सेल तक पहुँच जाती है और वहाँ पर पहुँचकर उसको पता चलता है कि ये सब लॉग हैं। और तभी हार्ली उनके सिस्टम को गलत ऑपरेट कर देती है और यहाँ पर कैसेंड्रा के सेल के साथ साथ बाकी कैदियों के भी सेल खुल जाते हैं और वो सभी आजाद हो जाते हैं। और अब वो सब कैदी भी हार्ली को मारना चाहते थे, क्योंकि हार्ली ने जोकर के साथ मिलकर उन लोगों का भी बहुत ज्यादा नुकसान किया था। और यहाँ पर हार्ली सबके साथ फाइट करती है और ये फाइट पहुँच जाती है इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट तक। और इस डिपार्टमेंट में काफी ज्यादा गन्स और बहुत ज्यादा वेपन्स होते हैं, जो कि पुलिस ने इन कैदियों से लिए थे। और यहाँ पर हार्ली को उसका फेवरेट वेपन बेसबॉल बैट मिल जाता है और यहाँ पर हार्ली सभी कैदियों से फाइट करने लगती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हार्ली स्केटिंग के साथ साथ बेसबॉल बैट से फाइट भी काफी अच्छी कर लेती है। और अब फाइनली हार्ली सभी से मुकाबला करने के बाद कैसेंड्रा को लेकर वहाँ से निकल जाती है। और इसके बाद हार्ली को ये बात पता चलती है कि कैसेंड्रा उस डायमंड को खा गई है। इसके बाद हार्ली कैसेंड्रा को लेकर एक रेस्टोरेंट में पहुँचती है और यहाँ के ऑनर को इस सिटी के जितने भी बुरे लोग थे सबके बारे में पता था। और इसी के साथ साथ उस रेस्टोरेंट के ऊपर हार्ली का घर भी होता है, जिस घर के बारे में किसी के पास भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। इसके बाद हार्ली अपने पेट को खाना देती है और तभी रात को उसके घर के बाहर कुछ लोग आ गए थे और वो लोग उसके घर पर एक ब्लास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसका पेट मर जाता है। और इस बात से अब हार्ली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो इस बात को सोचती है कि उसके घर के बारे में सिर्फ इस रेस्टोरेंट के ऑनर को पता था और इन लोगों को मेरी लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। अब हार्ली नीचे आकर उस रेस्टोरेंट के ऑनर से पूछती है कि आपने उन लोगों को मेरी लोकेशन के बारे में क्यों बताया। तभी रेस्टोरेंट का ऑनर कहता है कि ये एक बिजनेस है, मुझे उन लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे दिए थे और मैं इससे अच्छा रेस्टोरेंट ओपन करने जा रहा हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हारी लोकेशन के बारे में उन लोगों को बता दिया, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। अब ये ऑनर वहाँ से कहकर चला जाता है और अब हार्ली यहाँ पर ये डिसाइड करती है कि वो कैसेंड्रा को ब्लैक मास्क को दे देगी, जिससे वो सभी बुरे लोग उसका पीछा करने से हट जाएंगे। इसके बाद हार्ली ब्लैक मास्क को कॉल करती है और अपनी बताई हुई लोकेशन पर आने के लिए कहती है, जहाँ पर वो उसको बताती है कि मैं तुम्हें कैसेंड्रा को दे दूंगी। इसके बाद हम दोनों की डील फाइनल हो जाएगी। वो जगह कोई और नहीं बल्कि जोकर की फेवरेट जगह थी, जिस जगह पर जोकर अपने सभी बुरे काम किया करता था। और उसी के साथ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रेनी मोंटेया ऑफिसर को, जो अपने पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर रही होती है। वहीं पर उसका हेड उसको धोखा देता है, क्योंकि रेनी के हेड ने अपनी दूसरी असिस्टेंट को प्रमोशन दे दिया था, जबकि वो प्रमोशन रेनी को मिलना चाहिए था, क्योंकि रेनी ने बहुत अच्छा काम किया था और काफी ज्यादा बुरे लोगों को पकड़कर जेल में बंद भी करवाया था। और अब रेनी इस बात से काफी ज्यादा सैड हो गई थी। वो पुलिस डिपार्टमेंट से जॉब को छोड़ देती है। और अब जब ब्लैक मास्क को हार्ली क्विन ने कॉल की थी, तो वो ब्लैक कैनरी और अपने साथी को उसका पीछा करने के लिए कहता है और उनसे कहता है कि तुम उस डायमंड को मेरे पास लेकर आओ, इसके बाद चाहे तुम हार्ली को मार देना। और ये बात ब्लैक कैनरी भी सुन लेती है, क्योंकि वो कैसेंड्रा को जानती थी। और अब इसीलिए ब्लैक कैनरी ये नहीं चाहती थी
कि ब्लैक मास्क का आदमी कैसेंड्रा को मार दे। इसीलिए अब ब्लैक कैनरी उन दोनों को मैसेज कर देती है और अब ये सब बातें ब्लैक मास्क के साथी को पता चल गई थी। वो ब्लैक मास्क को कॉल कर सब कुछ बता देता है और अब ब्लैक मास्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपने असली चेहरे में आ जाता है और अब ब्लैक मास्क अपने मास्क को पहनकर सबके साथ फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है हार्ली की तरफ, जो कि कैसेंड्रा के साथ थी और अब हार्ली कैसेंड्रा के पास से उस डायमंड को निकालने की कोशिश करती है जो कैसेंड्रा ने खा लिया था। और तभी वहाँ पर रैनी और ब्लैक मास्क वाली लड़की भी आ जाती है और वहीं पर ब्लैक कैनरी भी पहुँच जाती है। और जब सभी वहाँ पर एक दूसरे को देखती हैं तो वो सभी एक दूसरे पर अटैक करने लगती हैं, क्योंकि वो ये सोचती थी कि ये सभी लोग एक दूसरे की जान की दुश्मन हैं। और अब उनकी बातें चली रही होती हैं और वहीं पर ब्लैक मास्क आ जाता है अपनी पूरी टीम के साथ। और तभी यहाँ पर ये सब सोचती है कि अगर हमने कैसेंड्रा को नहीं बचाया तो ब्लैक मास्क इसको मार देगा और ब्लैक मास्क इतना अच्छा नहीं है कि वो कैसेंड्रा को मारने के बाद हम सबको छोड़ देगा। और इसीलिए अब हम सबको मिलकर ब्लैक मास्क का मुकाबला करना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर पूरी की पूरी टीम यूनाइट हो जाती है और यहाँ पर इस टीम का नाम होता है बर्ड्स ऑफ प्रे। और तभी हार्ली को याद आता है कि उनके पास बहुत ज्यादा वेपन्स हैं, लेकिन जब वो कबर्ड ओपन करती है तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जिससे उसे ये बात पता चलती है कि जोकर ने यहाँ से सभी वेपन्स ले लिए हैं। लेकिन उसी वक्त रैनी को वहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ वेपन्स होते हैं। उस बॉक्स में बुलेट प्रूफ जैकेट्स और बेसबॉल बैट्स होते हैं और वो सब लोग उसका यूज कर। और फाइनली बर्ड्स ऑफ प्रे टीम तैयार होती है ब्लैक मास्क के लोगों का मुकाबला करने के लिए। और अब ब्लैक मास्क के लोग अंदर आ जाते हैं और वो कैसेंड्रा को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि कैसेंड्रा के पास वो डायमंड था जिसमें सभी इंफॉर्मेशन थी उस रिच फैमिली के बारे में। और बर्ड्स ऑफ प्रे की टीम यहाँ पर सभी लोगों से बहुत अच्छी फाइट करती है और फाइनली ये सब लोगों का मुकाबला कर यहाँ से निकल रही होती हैं। तभी इनके सामने ब्लैक मास्क आ जाता है, क्योंकि ब्लैक मास्क और उसके लोगों के पास बहुत ज्यादा गन्स थी, जबकि बर्ड्स ऑफ प्रे टीम के पास कुछ भी नहीं था। और अब ये सब लोग सोचती हैं कि हम लोगों के पास गन्स नहीं है, इसीलिए हम ब्लैक मास्क का मुकाबला नहीं कर सकती। तभी इनकी नजर ब्लैक कैनरी पर पड़ती है, क्योंकि ब्लैक कैनरी के पास एक सुपर वॉइस और सोनिक पावर थी, जिसकी आवाज की वजह से सब लोग वहाँ पर से हट जाते हैं और दूर चले जाते हैं। लेकिन तभी ब्लैक मास्क कैसेंड्रा को लेकर अपनी कार में बिठाकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर हार्ली अपने स्केट्स के साथ उनकी कार का पीछा करने लगती है, लेकिन उसकी स्केटिंग की स्पीड इतनी ज्यादा तेज नहीं थी कि वो उनकी कार का पीछा कर सकती। तभी वहाँ पर वो मास्क वाली लड़की आ जाती है और अब हार्ली उनकी कार का पीछा करती है और अब हार्ली अपने माइंड का यूज करते हुए उस कार के ऊपर चढ़ जाती है और उस कार को रोक लेती है, जिसकी वजह से वो कार वहीं पर रुक जाती है। और यहाँ पर ब्लैक मास्क भी काफी ज्यादा क्लेवर था, वो वहाँ पर रुककर फाउंडर पिलर के पीछे जाकर छुप जाता है। वहाँ पर काफी ज्यादा अंधेरा और बहुत ज्यादा फोग थी, जिसकी वजह से हार्ली को ब्लैक मास्क नजर नहीं आता और वहाँ पर बहुत ज्यादा स्टैचू थे, लेकिन ब्लैक मास्क के पास कैसेंड्रा भी थी। और वहीं पर वो हार्ली से कहता है कि अगर वो उसके पास आई तो वो कैसेंड्रा को मार देगा, लेकिन हार्ली भी काफी ज्यादा क्लेवर थी। वो उसके पास जाती है और अपनी गन से उसको शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना ब्लैक मास्क पर नहीं लगता और उसकी गन में अब सिर्फ एक ही बुलेट थी। और हार्ली यहाँ पर ब्लैक मास्क को कहती है कि मुझे तुम माफ कर दो, लेकिन प्लीज कैसेंड्रा को छोड़ दो। तभी यहाँ पर कैसेंड्रा भी बोलती है कि तुम लोग मुझे भी माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हारी एक रिंग को चुराया है, लेकिन वो रिंग नहीं होती, वो एक बॉम्ब की पिन थी जो कैसेंड्रा ने अभी अभी ब्लैक मास्क की जैकेट में लगे बॉम्ब में से निकाली थी। और तभी हार्ली कैसेंड्रा को खींचकर अपने पास कर लेती है और साथ ही ब्लैक मास्क को उस ब्रिज पर से धक्का दे देती है और ब्लैक मास्क बॉम्ब से हवा में ही फट जाता है और पानी में गिर जाता है। और फाइनली ये फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। इसके बाद पूरी टीम बर्ड्स ऑफ प्रे यूनाइट होती है और यहाँ पर हम इन सबको एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए देखते हैं। और तभी कैसेंड्रा सबको कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है और मुझे हार्ली की भी जरूरत है, और बाकी सब लोग अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है हार्ली और कैसेंड्रा डायमंड को लेकर वहाँ से भाग गई हैं। और इस मूवी के एंड में हार्ली हम सबको बताती है कि अब ब्लैक कैनरी, रैनी और ब्लैक मास्क वाली लड़की तीनों मिल चुकी हैं और हम लोगों ने जो डायमंड से इंफॉर्मेशन निकाली थी और हमने उस फैमिली की असली वारिस हेलिना को वो सब दे दिया है। और इनके पास इतनी ज्यादा फंडिंग हो चुकी थी कि उन्होंने बर्ड्स
ऑफ प्री टीम को आगे कंटिन्यू करने का सोच लिया है और दूसरी तरफ वो तीनों भी बहुत ज्यादा यूनाइट हो गई थी अब बुरे लोगों का मुकाबला करने के लिए। और अब जब जिस डायमंड में से हार्ली क्विन ने सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी वो उस डायमंड को एक ज्वेलर के पास बेच देती है जिससे उसको बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं। अब वो उन पैसों से एक न्यू कार खरीदती है और साथ ही अपनी न्यू लाइफ को स्टार्ट करती है। और अब कैसेंड्रा कैन भी हार्ली क्विन के साथ थी। और अब हम हार्ली के पेट को भी देखते हैं जिसको ये समझ रहे थे कि वो मर गया है और अब वो पेट भी हार्ली को मिल चुका था और अब वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैप्पी थी। और इसके बाद की मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।